तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 days alone and Rohan can finish it in 20 days full stop. They work together for 5 days and then Mohan left the work full stop. In how many days will Rohan finish the remaining work? Question mark. ऑप्शन ए 20 days, ऑप्शन बी 9 days, ऑप्शन सी 14 days, ऑप्शन डी 11 days। तो यहाँ पे यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ। इसको हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं, फिर आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन पता चलेगा कि क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मोहन का यहाँ पे दिया हुआ है कि एक काम को 25 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब कि यहाँ पे मोहन के एक दिन के काम का रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पे मोहन 1 डेज वर्क, मोहन 1 डे वर्क कितना होगा? तो ये 1 डे में इस काम का 1/25 पार्ट ही कंप्लीट कर रहा है। मतलब कि उस काम का 1/25 पार्ट एक दिन में मोहन ने कंप्लीट किया। सिमिलरली रोहन कैन फिनिश इट इन 20 days। इसका मतलब कि Rohan's 1 day work will be how much? 1/20th। अब दोनों मिलके उस काम का कितना पार्ट कंप्लीट करेगा? तो दोनों को जोड़ देंगे, इसके एक दिन का काम और इसके एक दिन का काम। तो उसके बाद क्या मिल जाएगा? मोहन एंड रोहन के एक दिन का काम। सो यहाँ पे मोहन प्लस रोहन के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 day work is equal to what? Is equal to 1/25 plus 1/20। तो इसका एलसीएम आएगा 100। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? तो ये हो जाएगा 4 plus 5/100, 4 plus 5/100। तो ये हो जाएगा 9/100। एक दिन का मोहन एंड रोहन का काम हो रहा है। सो 9/100 पार्ट एक दिन में मोहन एंड रोहन ने कंप्लीट किया। तो इसका मतलब कि मोहन एंड रोहन 5 दिन दोनों साथ में काम किया। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। तो एक दिन का काम इतना है, तो 5 दिन का काम 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे मोहन प्लस रोहन, मोहन प्लस रोहन के 5 days वर्क इज इक्वल टू 9 into 5 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 9/20। So 9/20th part is already done by the Mohan and Rohan in 5 days। 5 days के बाद क्या कर रहा है? मोहन काम छोड़ दे रहा है किसी कारणवश। तो अब रोहन को कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कितना काम बचा हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो इतना काम कंप्लीट हुआ, टोटल काम क्या है? 1 काम है। तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क इसका हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचा हुआ वर्क है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 minus 9/20। सो दिस कैन बी रिटन है 20 विल बी द एलसीएम। तो यहाँ पे 20 minus 9, सो 11/20 क्या हुआ? इतना काम बचा हुआ। 11/20th वर्क इज रिमेनिंग। अब यहाँ पे रोहन के एक दिन का काम है 1/20। तो कितना टाइम लगेगा इसको पूरा करने के लिए? तो यहाँ पे 1/20th पार्ट पर डे कर रहा है। तो यहाँ पे रोहन टाइम रिक्वायर्ड बाय रोहन, टाइम रिक्वायर्ड बाय रोहन फॉर द रिमेनिंग वर्क। तो ये क्या है? 11/20th पार्ट हमारा बचा हुआ है। और ये जो है यहाँ पे 1/20
सो 1/20 इसकी इफिशियंसी है एक दिन की, सो 1/20 पार्ट पर डे है। तो क्या हो जाएगा, ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा और डेज ऊपर चला जाएगा और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली मिलेगा यहाँ पे 11 डेज। तो रिमेनिंग काम को रोहन के द्वारा कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो 11 डेज चाहिए जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज the right answer for this question, and I hope it is much of clarified. Thank you for watching this video.